एक्चुअली तभी मुझे स्पीकिंग ना, ये समझा। बहुत मिसकंसेप्शन है। बहुत लोगों ने मेरे को ये प्रश्न पर्सनली भी पूछा है कि क्या जी। कुंडलिनी जागृत होने से डिप्रेशन आता है, क्या हम्म। रोना आता है? तो यस, कुछ होता है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत होना मतलब चक्र जागृत होते हैं। तो चक्र में बहुत सारे इमोशन स्टोर होते हैं। तो जब जैसे आपको सर्दी हुई और आपने वो जम गई तो साइनस हो जाता है, पर आप उसको मेल्ट करने की दवा लो तो वो मेल्ट होके बाहर निकलना शुरू करता है। तो वो आपके अंदर है तो बाहर निकला। तो ठीक उसी जी। तरह ये इमोशंस बहुत हमारे अंदर सप्रेस्ड होते हैं, बहुत जन्मों के होते हैं। तो गुरु कोशिश करते हैं कि वो निकाले। और जनरली ये कार्य ना बहुत स्पीड में चालीसा के दौरान होता है। शिव चालीसा, गुरु चालीसा, जो 40 दिन का पीरियड होता है, जो तपस्या का पीरियड है, उस दौरान सप्रेस्ड इमोशंस बहुत फास्ट निकलते हैं। तो अगर आप गुरु संग में रहे या रेगुलर गुरु स्थान पे आते रहे, जल पीते रहे, गुरु ध्यान से मंत्र करते रहे, सेवा में रहे ना, तो गुरु जी इतना इजीली आपकी ये यात्रा करवा देते हैं कि आप ज्यादा उस स्पेस में रहते नहीं हो, और वो फट से आगे निकाल देते हैं। तो क्या होता है, लोगों को ऐसे लगता है डिप्रेशन आ गया या मैं अपने स्पाउस से दूर हो रही हूँ, क्योंकि टाइम बीइंग आपके अंदर वो डिटेचमेंट का भाव पैदा होता है, वैराग्य पैदा होता है। तो उससे कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आपको लगता है अरे मेरे को डिप्रेशन आ रहा है। वो डिप्रेशन नहीं है, वैराग्य भाव है, सबसे डिटेच होने का भाव है। फिर वो समझ में नहीं आता रोना क्यों आ रहा है, तो वो कोई ना कोई सप्रेस्ड इमोशंस होती है। तो फिर वो ट्रिगर दबता है और रोना शुरू हो जाता है। तो ऐसे डिफरेंट इमोशंस निकलेंगे तो फिर आप लाइट महसूस करोगे ना, नहीं आप लोडेड फील करते हो। तो ये भी जी। एक नेचुरल क्रिया है, और ये होती है तो होने देना चाहिए। जैसे अपने यहाँ स्थान पे बहुत बार होता था कि स्पेशली जो लोग चालीसा करते थे तभी तो ये क्रियाएं बहुत होती थी कि कोई छेड़खानी करे तो दूसरा गुस्से हो जाए, उसके अंदर इतना क्रोध भरा रहता था कि जानबूझ के छेड़खानी की जाती थी। और वो इतना क्रोधित होता था, इतना क्रोधित होता था, मारामारी पे उतर आता था। तो तभी तीसरा चौथा आके इंटरवेन करके उसको जल पिला के शांत करता था। पर ये क्रिया बार बार रिपीट होती थी जब तक उसके अंदर का क्रोध शांत ना हो जाए। फिर जी। जैसे शिव चालीसा गुरु पूर्णिमा पे लोग आते थे, इतनी संगत इकट्ठा होती थी, उसमें भी बहुत सारी क्रिया होती थी। कोई कोई लोगों को सोने की प्रॉपर जगह नहीं मिलती थी, उनको अपनी रूटीन जगह से या रूम से बोला जाता था कि दूसरी जगह पे सो। उसमें अच्छे अच्छे तपस्वियों की भी परीक्षा हो जाती थी, और उसमें डिस्टर्ब भी हो जाते थे कि अरे मुझे पोजीशन के अनुसार नहीं मिला ये वो। तो गुरु क्या करता है, आपकी वीकनेस देख के उधर ही क्रिया होती है, उधर ही ईगो को भी चुटकी लगती है, तो आपका अहंकार भी टूटता है। तो ये सब गुरु क्रिया करते हैं कि ये पर्टिकुलर भाव में उसकी एनर्जी रुकी हुई है, जब तक वो भाव निकलेगा नहीं वो आगे नहीं बढ़ेगा। 96 की बात है, गुरु पूर्णिमा के दौरान गुरुजी ने, गुरु पूर्णिमा के दिन ही उस व्यक्ति की शादी होने वाली थी, गुरुजी ने उसकी कुंडलिनी जागृत की, वो आज्ञा चक्र तक कुंडलिनी पहुंची। और उसको पूछा गया कि कुंडली ने पूछा कि तू सबको माफ करेगा? तो बोले नहीं, मैं माफ नहीं कर सकता। जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया उसको मैं माफ नहीं कर सकता, अभी भी मेरे अंदर उनके प्रति स्ट्रांग बिटरनेस है। तुरंत ही कुंडलिनी नीचे उतर गई। गुरुजी ने बोला कि अभी और टाइम है, तेरे को और तपस्या करनी पड़ेगी और शुद्धिकरण चाहिए। अभी वो और शुद्धिकरण में कितने साल लेगा या ये जन्म पूरा हो जाएगा, वो व्यक्ति पे जाता है। कभी कभी वहां तक जी। पहुंचने के बाद भी अल्टीमेट संस्कार तक पहुंचने में बहुत सारे जन्मों की यात्रा हो जाती है। तो ये व्यक्ति की विलिंग, सेल्फ विल पे जाएगा। अब कोई लोग, जैसे मैंने बचपन से ठान ली थी जो भी हो यही जन्म में पूरा करे, कभी ना कभी तो पूरा करना ही है, तो क्यों ना इस जन्म में पूरा करे। क्यों हम जी। तकलीफों से डरे? आने दो जो आती है, गुरु जी तो हमारे साथ है, हम अकेले तो है नहीं। तो गुरु जी जब मिले हैं, गुरु मिले हैं, तो क्यों ना इस जन्म में हम सारे हिसाब किताब पूरे कर ले। तो जब ये ठान ले लेते हो, तो जब आप इतने स्ट्रांग विल चलते हो, तो गुरु 100% आपको सपोर्ट करते हैं।
फिर आपकी लाइफ टफ होती है, बहुत सारी परीक्षाएं होती है, बहुत सारी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर आप गुरु ध्यान से जब ठान लेते हो मेरे को बस इसी जन्म में पूरा करना है, तो गुरु आपको पूरा सपोर्ट करेगा कि ये आपकी यात्रा जितनी जल्दी हो सके आप इसी जन्म में सब कुछ पूरा करो।